हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था। इत्सिंग, इबन बतूता, फाहियान या हैंसांग। तो कौन आया था दोस्तों, हैंसांग आया था। कौन आया था, हैंसांग आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था चीन यात्री, हैंसांग आया था। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने रिक्त स्थान के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। किसके नाम पर की थी दोस्तों, गुरु, बहन, पिता या माता। तो किसके नाम पे की थी दोस्तों, माता के नाम पे की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माता के नाम पे विजयनगर सम्राट दोस्तों कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जरूर एक न क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। शतरंज, तैराकी, जूडो और कबड्डी। तो साजन प्रकाश किससे है दोस्तों, तैराकी से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, तैराकी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रुति बंदोपाध्याय कौन है दोस्तों। श्रुति बंदोपाध्याय किस नृत्य से संबंधित है। श्रुति बंदोपाध्याय किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली या कथक। तो किससे है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ श्रुति बंदोपाध्याय की, मणिपुरी से हैं। कौन सा दोस्तों, मणिपुरी नृत्यांगना है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से हैं। ठीक है, किससे, मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है। भारत में दोस्तों सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है, आरबीआई, सेबी, एसबीआई या नाबार्ड। तो कौन है दोस्तों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का आरबीआई है। कौन है, आरबीआई इज द राइट आंसर दोस्तों। ए बिल्कुल सही उत्तर है, आरबीआई देखता है दोस्तों सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को। गुणवत्तापूर्ण कौन है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध शिक्षा जो उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल, क्या दोस्तों, प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट रेल में दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। तो किस राज्य ने कराया, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार। तो झारखंड ने किया दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झारखंड बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्ष्य सैनिक पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है। 500 टूर का खिताब दोस्तों किसने जीता, लक्ष्य सैन ने जीता। कौन से ओपन में कौन से खिताब जीता था दोस्तों इन्होंने, और ऑरिलियंस मास्टर्स, कनाडा ओपन, मलेशिया मास्टर्स या स्विस ओपन। तो कौन सा जीता दोस्तों, कनाडा ओपन जीता। कौन सा, कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता पुरुष एकल वर्ग में। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, कनाडा ओपन किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि G20 क्या है दोस्तों, G20 कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। भुवनेश्वर, खजुराहो, हम्पी या वाराणसी। तो G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों हम्पी में किया गया। कहाँ, हम्पी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। तो या तो राज्य आप पूछ रहे आपसे, कर्नाटक में किया गया, अगर स्थान दे तो हम्पी में किया गया। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है। पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है दोस्तों, आदित्य चौधरी, विक्की रोहल, अमित कुमार या पार्थ सालुंके। तो कौन है दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना दोस्तों, पार्थ सोलंके। कोई क्या बना है, पार्थ सालुंके बना है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है
किस देश में आयोजित बास्तिल, कौन सा दोस्तों, बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो किस देश में आयोजित हुआ दोस्तों बास्तिल, स्पेन, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो किस में हुआ दोस्तों, फ्रांस में आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बास्तिल दिवस परेड कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों, फ्रांस में, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन रिक्त स्थान पर प्रसारित की जाती है। तो कहाँ से दी जाती है दोस्तों, भारत की संचित निधि, भारत रिजर्व बैंक, भारत के वित्त आयोग या भारत के सार्वजनिक खाता। तो कहाँ से होते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों या उनसे संबंधित जो देय होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, भारत के संचित निधि। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रसारित किया था। प्रारूप समिति तो दोस्तों भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रसारित किया था, मई 1948, फरवरी 1948, जून 1948 या जनवरी 1948। तो पहला प्रसारण जो किया था दोस्तों फरवरी 1948 में किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फरवरी 1948 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 दोस्तों किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं, अधीनस्थ न्यायालयों, सहकारी समितियां या पंचायतों। तो भाग 9 किससे है दोस्तों, सहकारी समिति हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 9। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आइए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति में, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। ट्राइक्लोरोमेथेन का दोस्तों प्रचलित नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, एलपीजी, लाफिंग गैस या ब्यूटेन। तो ट्राइक्लोरोमेथेन क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। सीपी इल्बर्ट, क्या दोस्तों, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे दोस्तों, लॉर्ड रिपन के थे। कौन था, लॉर्ड रिपन। बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी ऊष्मा और सौर ऊष्मा, रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा, रेडियोजनित ऊष्मा और महासागरीय ज्वारीय ऊष्मा, या सौर ऊष्मा और महासागरीय ज्वारीय ऊष्मा। तो पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य स्रोत क्या दोस्तों, रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा बिल्कुल सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं। मशीन, उपकरण और सामग्रियां और भवन जो है दोस्तों किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं, सस्ते माल, उपभोक्ता माल, मध्यवर्ती माल या पूंजीगत माल। तो किसके अंदर आते हैं दोस्तों, पूंजीगत माल के अंतर्गत आते हैं। डी बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूंजीगत माल बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, दलखाई महोत्सव भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। दलखाई जो नृत्य है दोस्तों बहुत पूछा जाता है, आया हुआ प्रश्न है एसएससी प्री में। दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, कर्नाटक, पंजाब, केरल या उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर है, दलखाई जो नृत्य है दोस्तों उड़ीसा का है। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
सॉरी 20 है दोस्तों। सतलुज और रेगिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता, काली, सिंधु या रावी। सॉरी दोस्तों, गला आज खराब है इसलिए तबीयत थोड़ी डाउन है दोस्तों। आइए देखते हैं। सतलुज और रेगिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता, काली, सिंधु, रावी। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? काली। काली बिल्कुल सही उत्तर है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय भाग को दोस्तों कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखना आपको। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।